नमस्कार दोस्तों, ईडीयू वेंचर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी 2025 की। यह मुद्दा न केवल वर्तमान समाचारों में है बल्कि यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 में भी संभावित प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। तो चलिए इसे चरणबद्ध तरीके से टॉपर की तरह सोचते हुए और शिक्षक की तरह समझाते हुए देखते हैं। 16 जून 2025 को इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख प्रकाशित हुआ, यूरोप का पुनः सैन्यीकरण, भारत को निर्यात और संयुक्त अनुसंधान के अवसरों का लाभ उठाना चाहिए, जिसके मुख्य बिंदु यूरोपीय संघ ने 2030 तक रक्षा क्षेत्र में 800 बिलियन यूरो का निवेश करने का लक्ष्य किया है। वहीं भारत का रक्षा निर्यात अब रिकॉर्ड स्तर 2.76 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत एक ऐसा सामरिक क्षेत्र बन चुका है जहां भारत, आसियान और अमेरिका और यूरोपीय संघ की रणनीतिक दिलचस्पी है। साथ ही डिजिटल गवर्नेंस, जलवायु परिवर्तन और औद्योगिक डीकार्बनाइजेशन जैसे क्षेत्रों में भारत यूरोपीय साझेदारी तेजी से उभर रही है। पृष्ठभूमि की बात करें तो इस संबंध की ऐतिहासिक यात्रा को हम कुछ प्रमुख चरणों में समझ सकते हैं। 1947 स्वतंत्र भारत को यूरोपीय देशों से राजनयिक मान्यता मिली। 1991 आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत ने यूरोप के साथ व्यापारिक साझेदारी को प्राथमिकता दी। 2004 भारत ईयू रणनीतिक साझेदारी की औपचारिक शुरुआत हुई। 2016 स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु सहयोग का विस्तार, पेरिस एग्रीमेंट अलाइनमेंट। 2022 टीटीसी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की स्थापना, डेटा, साइबर और एआई पर संवाद। 2024 टीईपीए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर। यह व्यापार, निवेश और बौद्धिक संपदा को कवर करता है। मेंस रेडी डेटा। कुछ मुख्य आंकड़ों की बात करें तो भारत ईयू का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, लेकिन ईयू के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी केवल 2.2% है। यह असंतुलन दर्शाता है। भारत का 50% से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन सिर्फ यूपीआई से होता है। ईयू इसे एक अग्रणी फिनटेक मॉडल मानता है। ईयू के डिफॉरेस्टेशन फ्री प्रोडक्ट नियम के कारण भारत का 1.3 बिलियन डॉलर मूल्य का निर्यात जैसे पाम ऑयल, कोको प्रभावित हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट जोन की बात करें तो एफटीए पर गतिरोध। ईयू चाहता है कि भारत उसके श्रम, पर्यावरण और मानवाधिकार मानकों को अपनाए, पर भारत इसे विकास विरोधी मानता है। सीबीएम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ईयू का एक ऐसा टैक्स मॉडल है जो बाहर से आने वाले कार्बन गहन उत्पादों पर शुल्क लगाता है। भारत इसे हरित संरक्षणवाद कहता है, यानी डेवलप्ड देशों का नया ट्रेड बैरियर। रूस यूक्रेन युद्ध पर भिन्नता। भारत का रुख कूटनीति और संवाद है। ईयू का रुख प्रतिबंध और सैन्य सहायता। विदेश मंत्री का बयान विशेष एस जयशंकर का, यूरोप को यह समझना होगा कि यूरोप की समस्याएं ही विश्व की समस्याएं नहीं और न ही केवल विश्व की समस्याओं को यूरोप नज़रअंदाज कर सकता है। यह ग्लोबल साउथ के प्रति भारत के समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाता है। वैश्विक तुलना भारत, ईयू, चाइना त्रिकोण की। ईयू की इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत मैरीटाइम सिक्योरिटी एंकर बन चुका है। चीन की ईयू सिस्टमिक राइवल मानता है। चीन को ईयू सिस्टमिक राइवल मानता है, जबकि भारत को एक विश्वसनीय लोकतंत्रात्मक साझेदार समझता है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के तहत ईयू चाहता है कि वो अमेरिका पर कम निर्भर हो
और भारत जैसे देशों के साथ रक्षा, डेटा और ऊर्जा पर स्वतंत्र समझौता करे। वे फॉरवर्ड की बात करें तो प्रोग्रेसिव एफटीए भारत को एसएमई सेक्टर की सुरक्षा करते हुए धीरे धीरे ईयू मानकों को अपनाना होगा। दूसरा, टेक सॉवरेनिटी हब्स साझा अनुसंधान केंद्र क्वांटम एआई रक्षा तकनीकी में। क्लाइमेट डुअल लीडरशिप भारत ईयू को मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन, जस्ट इकोनॉमी ट्रांजिशन जैसे क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व करना चाहिए। स्किल्ड मोबिलिटी फ्रेमवर्क कौशल आधारित वीज़ा और डिग्री रिकॉग्निशन से ब्रेन ड्रेन की बजाय ब्रेन एक्सचेंज को बढ़ावा। डिफेंस कॉरिडोर्स भारत में ईयू कंपनियों द्वारा रक्षा निर्माण, मेक इन इंडिया प्लस यूरोपीय तकनीक। साइबर डेटा फ्रेमवर्क डीजीपीआर ईयू और डिजिटल इंडिया बिल भारत को एक समान मंच पर लाने की ज़रूरत। माइग्रेशन एग्रीमेंट स्ट्रक्चर्ड समझौते जिससे अस्थायी श्रमिकों का प्रवाह भी नियंत्रित हो और सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। यूपीएससी मेंस भारत यूरोपीय संघ के संबंधों की रणनीतिक प्रकृति, प्रमुख क्षेत्र, टकराव एवं सुधार उपायों की विवेचना कीजिए। उत्तर लिखने का ढांचा ये हो सकता है कि प्रस्तावना में लिख सकते हैं, बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था में ईयू की भूमिका। मुख्य बिंदु में लिख सकते हैं सहयोग के क्षेत्र, रक्षा, डेटा, क्लाइमेट, इंडो पैसिफिक। चुनौतियां, वैचारिक टकराव, तकनीकी नियम, वैश्विक दृष्टिकोण में अंतर। समाधान, सहयोग आधारित सुधार, आत्मनिर्भरता और संयुक्त नवाचार। निष्कर्ष, यह साझेदारी 21वीं सदी की अस्थायी, न्यायसंगत और हरित वैश्विक व्यवस्था का आधार बन सकती है। रणनीति सिर्फ युद्ध जीतने का माध्यम नहीं, भविष्य गढ़ने की प्रक्रिया है। भारत और यूरोपीय संघ मिलकर एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो समावेशी हो, न्यायसंगत हो और हरित भी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।